गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। भारत और कनाडा के बीच पिछले एक महीना से काफ़ी ज़्यादा विवाद हमें देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब दौर से गुजरे हैं पिछले एक महीना में। आए दिन हमें विवाद का एक नया स्तर, एक नया स्वरूप और एक नई गहराई देखने को मिलता है। आरोप प्रति आरोप का दौर चालू है, जहाँ एक तरफ से कनाडा भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं भारत कनाडा पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस विवाद में एक नया अपडेट सामने आया है कि अब भारत और कनाडा विवाद में अमेरिका और ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है और ब्रिटेन और अमेरिका ने इस विवाद में कनाडा का साथ दिया है, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ब्रिटेन ने जो अपनी तरफ से बयान जारी कर कहा है, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, अमेरिका ने अपनी तरफ से बयान में क्या कहा है और कनाडा ने जो भारत पर फिलहाल अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत ने अपनी तरफ से इन सभी घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले एक महीना से भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद की एक जड़ है वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत आतंकवाद मानता है। वहीं इसकी हत्या के पीछे कनाडा भारतीय इंटेलिजेंस यानी भारतीय ब्यूरोक्रेट को मानता है। भारत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हस्तक्षेप को लेकर पहले ही खारिज कर चुके, इनकार चुके कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। वहीं भारत ने कनाडा को ये कहा था कि आप कनाडा में खालिस्तानी समर्थक को समर्थन देना बंद कीजिए, खालिस्तानी गतिविधि को बढ़ावा देना बंद कीजिए। यानी दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो हम इसे भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप अखबार के हेडलाइंस देख सकते हैं, ये बीबीसी के हेडलाइंस है। कनाडा भारत की कूटनीति विवाद में कूदे अमेरिका और ब्रिटेन। नीचे भी एक और अखबार के हेडलाइन है, राजनयिक विवाद में कनाडा को मिला अमेरिका और ब्रिटेन का साथ, दोनों देशों ने भारत के रुख को बताया गलत। तो यहाँ पर आप अखबार के हेडलाइंस को देख सकते हैं कि कनाडा और भारत विवाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने कनाडा का साथ दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही कहा है कि भारत को इस बात पर कायम नहीं रहना चाहिए कि कनाडा को भारत में अपने राजनयिक की मौजूदगी कम करनी चाहिए। तो अभी जो नया विवाद जो देखने को मिला है कि कनाडा ने भारत से अपने 4141 जो डिप्लोमेट है इसे निकाल लिया है और इसको ही लेकर एक नया विवाद का स्वरूप देखने को मिला है और इसी पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही कहा कि भारत को अपने उस बयान पर नहीं कायम रखना चाहिए। भारत ने बयान दिया था कि भारत में जितने कनाडाई डिप्लोमेट्स है उतना ही डिप्लोमेट्स कनाडा में होना चाहिए, यानी कि भारत के जितने डिप्लोमेट कनाडा में है उतना ही कनाडाई डिप्लोमेट्स भारत में होना चाहिए, यानी कि दोनों देशों में डिप्लोमेट्स की संख्या बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से निकाल लिया। कनाडा में सिख अलवादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने इसके पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ बताया था। भारत ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने लगा और मामला यहां तक पहुंच गया कि कनाडा को भारत में काम कर रहे अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। तो हम जिसका अभी जिक्र किए, जिस घटना का कि जो कनाडा के जो 41 राजनयिक है उसे कनाडा को भारत से बुलाना पड़ा, लेकिन अभी भी कनाडा के कुछ राजनयिक भारत में हैं और वहीं भारत के भी राजनयिक अभी भी कनाडा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच रिश्ता साफ साफ खत्म हो गया है, दोनों देशों ने अपने पूरे डिप्लोमेट्स यानी दोनों देशों में एम्बेसी बंद हो गई है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से निकाला है। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इसी साल जून में कनाडा के विनकुवर में हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ बताया था। अलग खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानी मूवमेंट का चेहरा रह चुके निज्जर को भारत आतंकवाद कहता है। भारत ने ट्रूडो के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कनाडा से मांग की कि वो कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गतिविधि पर रोक लगाए। तो भारत ने कनाडा के जो इस आरोप थे इसको सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही साथ भारत ने कहा कि जो कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जो गतिविधि हो रहा है इस पर आप रोक लगाएं। विश्लेषक का कहना है कि न तो अमेरिका और न ही ब्रिटेन भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ना चाहते। चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए वो एशिया में भारत को अपने अहम सहयोगी के रूप में देखते हैं।
तो नहीं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका, ये दोनों नहीं चाहते कि हम भारत को नाराज करें या भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब करें। दोनों ही एशिया में भारत की एक अहम भूमिका के तौर पे देखते हैं, एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए। और ऐसे में चीन और अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है, इसे जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, दूसरी तरफ भारत और कनाडा विवाद में कनाडा के साथ खड़े होते हैं, कनाडा के पक्ष में बयान देते हैं, तो इसे हमें जानना चाहिए। चलिए हम जान लेते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा। शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा था कि वो भारत में अपने राजनयिक की मौजूदगी कम करे। उसके उसके कहने पर राजनयिकों को कनाडा ने वापस बुलाया। अमेरिका ने कहा कि भारत ने जो कहा था कनाडा से कि जो अपने राजनयिक है इनकी संख्या भारत में कम कीजिए, इसके बाद कनाडा के जो वहाँ के जो सरकार है उसे अपने राजनयिक को बुलाना पड़ा और हम इससे चिंतित है। अमेरिका ने कहा कि कनाडा ने भारत पर जो आरोप लगाया है उसको लेकर वो गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए राजनयिकों को मौजूद होना बेहद जरूरी है। हमने भारत सरकार से कहा है कि उसे इस बात पर कायम नहीं रहना चाहिए कि कनाडा को भारत में अपने राजनयिकों की मौजूदगी कम करनी चाहिए। साथ ही इस मामले में कनाडा के जांच में भी भारत को सहयोग करना चाहिए। तो अमेरिका कह रहा है कि हमने भारत से कहा है कि आप के जो ये बयान है कि भारत में कनाडाई राजनयिक की संख्या कम होना चाहिए, आप जो कनाडा के सरकार से कहें कि आप भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम कीजिए, इस बयान पर आपको कायम नहीं रहना चाहिए। वहीं भारत कनाडा के द्वारा जो जांच किए जा रहे हैं, वहीं भारत कनाडाई जांच में कनाडा का सहयोग करे, ऐसा कहना है अमेरिका का। उम्मीद करते हैं कि कूटनीति रिश्ते को लेकर 1961 में हुए वियना संधि का भारत पालन करेगा और कनाडा के राजनयिक मिशन के सदस्यों को जो सुविधाएं और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलना चाहिए मुहैया कराएगा। तो अमेरिका कह रहे हैं कि जो 1961 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था, वियना संधि, इसके तहत इसका भारत पालन करेगा और कनाडाई राजनयिक जो राजनयिक है, जो राजदूत है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा और उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, सुरक्षा है, वो मुहैया कराएगा। चलिए हम जान लेते हैं कि ब्रिटेन ने इस पर क्या कहा, ब्रिटेन की तरफ से क्या बयान आया। इस मामले को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी की है। बरतानी मंत्रालय का बयान कुछ अमेरिकी बयान से मिलता जुलता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों मुल्कों के राजधानियों में राजनयिकों की मौजूदगी होना और दोनों के बीच बातचीत जारी रहना जरूरी है। हम भारत सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसके कारण कनाडा के कई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष कूटनीति रिश्ते को लेकर 1961 के वियना कन्वेंशन यानी वियना संधि के तहत भारत अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे। राजनयिक मिशन के सदस्यों की सुरक्षा देने वाली सुविधाएं और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का एक तरफा हटाया जाना वियना संधि के सिद्धांत और उसके प्रभावी कामकाज के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं जो ब्रिटेन का जो बयान है वो अमेरिका से मिलता जुलता है और दोनों का बयान कहीं न कहीं कनाडा को समर्थन देने वाला है। मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात के लिए भारत को उत्साहित करते रहेंगे कि वे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की स्वतंत्र जांच में कनाडा के साथ संपर्क में रहे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कनाडा ने जो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है, तो उन्होंने अपनी तरफ से बयान में क्या कहा है। भारत के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को मुश्किल पैदा होगा, साथ ही यात्रा और व्यापार से जुड़े मामले में भी दिक्कतें आएगी। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा और भारत में रहने वाले 10 लाख लोगों के जीवन को असामान्य रूप से मुश्किल बना दिया है। उन्होंने इसे कूटनीति के मूल सिद्धांत और वियना संधि का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करके ऐसा कर रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में रहने वाले उन 10 लाख लोगों की खुशियों और भलाइयों को लेकर चिंतित हूँ जिनकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ती है। तो ये बयान कनाडा की तरफ से भारत पर वियना जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है इसका उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी तरफ से जारी किया गया। इससे पहले गुरुवार को कनाडा के विदेश मंत्री
मेलोनी जेली ने 41 कनाडाई राजनयिक के भारत छोड़ने की जानकारी दी थी। तो ये पूरा जो वर्तमान जो अभी फिलहाल विवाद है वो 41 राजनयिक को भारत छोड़ने को लेकर के है। और एक दिन पहले कनाडा के जो इस तरह के बयान आने से पहले जो वहाँ के विदेश मंत्री उन्होंने जानकारी दी थी कि जो 41 भारत में जो राजनयिक कनाडा के हैं वो अब भारत छोड़ करके कनाडा जा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने कहा था कि 21 राजनयिक के अलावा बाकी सभी की राजनयिक सुरक्षा 20 अक्टूबर तक खत्म कर दी जाएगी। तो मेलेनी जो कनाडा के विदेश मंत्री उन्होंने कहा था कि भारत ने हमें कहा था कि 21 राजनयिक के अलावा भारत में जो बाकी जितने राजनयिक रह रहे हैं उन सब की सुरक्षा 20 अक्टूबर के बाद खत्म कर दी जाएगी। और ऐसे में हमें 41 राजनयिक जो वहां कर रहे थे 21 को छोड़कर उसे कनाडा बुलाना पड़ा। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी भारत में कनाडा के 21 राजनयिक है, यानी कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते पूरी तौर से खत्म नहीं हुए। ऐसा नहीं कि दोनों देशों ने अपने देश से जो एम्बेसी है उसे बंद कर दिया है। अभी भी दोनों देश के डिप्लोमेट दोनों देश में है, लेकिन उनकी संख्या कम जरूर हुई है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से इसका क्या जवाब दिया है कनाडा ने जो आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत किसी तरह के वियना संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है और भारत में कनाडाई राजनयिक की संख्या अधिक थी। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कनाडाई राजनयिकों की भारत में मौजूदगी को लेकर सरकार का गुरुवार को जारी बयान देखा है। द्विपक्षीय रिश्ते की बात करें तो भारत में कनाडाई राजनयिक की संख्या और देशों के अंदरूनी मामले में उनके लगातार दखल के कारण ये जरूरी था कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक में मौजूदगी में बराबरी हो। तो भारत का कहना है कि जिस तरह के अभी दोनों देशों के बीच हालात बने हैं, जिस तरह के दोनों देशों के बीच रिश्ते हैं, तो ऐसे में यह जरूरी है। और भारत ने भी वियना कन्वेंशन का ही हवाला दिया कि यह जरूरी है कि दोनों देशों में राजनयिक की संख्या समान हो। भारत ने कोई वियना संधि का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि दोनों देशों में राजनयिक की संख्या समान होना चाहिए। भारत की जो राजनयिक की संख्या वहां जितने हैं उतना ही यहाँ होना चाहिए। और उससे ज्यादा जो थे भारत ने कहा कि उनकी जो सुरक्षा है इसकी गारंटी 20 अक्टूबर से खत्म कर दी जाएगी और इसके बाद फिर वो अपना जो 41 राजनयिक जो यहाँ एक्स्ट्रा थे उसे कनाडा को बुलाना पड़ा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जितनी भारतीय राजनयिक कनाडा में है उससे कहीं अधिक कनाडाई राजनयिक भारत में है। ये संख्या दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो भारत ने जो अपने बयान में कहा, इससे पहले भी भारत कह चुके कि जितने राजनयिक भारत के कनाडा में उससे कहीं ज्यादा कनाडाई राजनयिक भारत में है और दोनों देशों के बीच संख्या बराबर होना चाहिए। और भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया वो वियना संधि के तहत ही उठाया गया। दोनों देशों की संख्या बराबर होना चाहिए, बराबरी के तहत उठाया गया। विदेश मंत्रालय ने वियना संधि की धारा 11(1) का जिक्र करते हुए कहा कि यह राजनयिकों की संख्या में बराबरी की मांग संधि के अनुरूप है। तो भारत ने भी उसी संधि का हवाला दिया कि जो वियना की संधि का जो 11.1 है ये कहता है कि दोनों देशों में राजनयिक की संख्या बराबर होना चाहिए और हम उन्हीं के अनुरूप ये कदम उठाए हैं। ने कहा कि भारत के इस कदम को वियना संधि के उल्लंघन के तौर पर दिखाए जाने की कोशिश को भारत खारिज करता है। तो मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो भारत का जो ये कदम था इसे वियना संधि के उल्लंघन के तौर पर दिखाया जाना या देखा जाना को भारत पूरी तौर से खारिज करता है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही यह मांग की थी और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही ये स्टेप उठाया है और भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही यह कार्रवाई की है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं ब्रिटेन और अमेरिका के इस स्टैंड पर, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से दिए गए बयान पर? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।